दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी कभी कभी समस्या बन जाता है। अच्छे स्वभाव के लोग अक्सर खुद से बैर भाव रखने वाले की भी सहायता कर खुद ही संकट को निमंत्रण दे बैठते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है, पढ़ गए पर गुने नहीं। आइए इसे विद्वानों की मूर्खता कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किताबी ज्ञान तभी सार्थक होता है जब हम उसे अपने व्यवहार में लाकर उससे अनुभव प्राप्त करते हैं। तो चलिए इसे 4 नवयुवक विद्यार्थी जो अभी ताजे ताजे विद्वान बने हैं उनकी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बड़े बड़े पर्वत जो हिम यानी बर्फ की चादर से ढके हुए थे, उनके ठीक बीचों बीच एक सुंदर घाटी थी जो पेड़ पौधों और फूलों से भरी पड़ी थी। एकदम शांत स्थान। इस पर कब्जा कर लिया ऋषियों और मुनियों ने। वे यहाँ तप साधना में लीन रहने लगे और अपनी तप और साधना से बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया। समय बीतता गया। उन्होंने नई पीढ़ी को शिक्षित करने के विषय में सोचा। उन्होंने सोचा, आज तक इतनी तप साधना से जो ज्ञान प्राप्त किया है वह हमारे मरने के बाद यूं ही नष्ट हो जाएगा। क्यों नहीं यहाँ एक गुरुकुल खोला जाए और युवा पीढ़ी में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए, आम जनता को इसका लाभ पहुँचाया जाए। उन्होंने गुरुकुल खोल दिया और देश के कोने कोने से इच्छुक होनहार युवाओं को विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल में आने का निमंत्रण भेजा। देश में अलग अलग कोनों से युवा शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल आने लगे। दूर एक गांव में 4 मित्र रहते थे, जिनमें 3 की तो पठन पाठन में बहुत रुचि थी, पर एक घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का था। उन्हें जब गुरुकुल का पता चला तो उनमें पढ़ने में रुचि रखने वाले हरि, नागेश और उदित वहां जाकर विद्या सीखने के लिए उत्सुक हो गए। पर चौथा माधव बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो तीनों ने कहा, देखो मित्र, हमने एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई है, तुम मना नहीं कर सकते। चारों मित्र गुरुकुल में ज्ञान प्राप्ति के लिए पहुंच जाते हैं। समय बीतता गया। इनमें 3 मित्रों ने अनेकों विद्याएं सीखी, जबकि चौथा मित्र माधव सबकी सेवा में लगा रहता, उनसे बात करता, उनसे व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करता। शिक्षा समाप्त हुई। गुरुकुल से विदा ले चारों मित्र निकल पड़े। अब चारों मित्र सोच विचार करने लगे, अब हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी ज्ञान और विद्या से ज़्यादा धन कमा सकें। हरि ने कहा, हमें विदेश चलना चाहिए। हो सकता है हमारी मुलाकात किसी राजा या अमीर से हो जाए और हमें अपने कौशल को दिखाने का अवसर प्राप्त हो और वे हमारी विद्या के चमत्कार को देखकर हमें खूब सारा धन दे दें। उदित ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तब नागेश बोला, हम तीनों तो अपनी विद्या दिखाकर धन कमा लेंगे, पर माधव का क्या होगा? उसे तो कुछ नहीं आता। मैं सोच रहा हूँ कि हमें माधव को यहीं छोड़ देना चाहिए। हरि ने कहा, नहीं, ये ठीक नहीं है। माधव हमारा मित्र है, हम उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। उदित ने कहा, तुम एकदम सही कह रहे हो। हम माधव को अपने साथ लेकर चलेंगे और हम जो भी धन कमाएंगे वह सब चारों में बराबर बांट लेंगे। चारों दोस्त विदेश के लिए निकल पड़े। जब वे विदेश जा रहे थे तो रास्ते में घना जंगल था। उस जंगल में एक जगह हड्डियां बिखरी पड़ी थी। हड्डियों को देखकर नागेश ने कहा, हमें अपनी विद्या का प्रयोग कर उसका परीक्षण कर लेना चाहिए। यदि कहीं हमारी विद्या असफल हो गई तो हम हंसी का पात्र बन जाएंगे। नागेश ने कहा, ये हड्डियां जिस भी जीव की हैं, मैं अपनी विद्या से इनका ढांचा तैयार कर सकता हूँ। नागेश की बात सुनकर उदित बोल उठा, मैं इस ढांचे पर मांस और खाल चढ़ाने की विद्या जानता हूँ। दोनों की बात सुनकर हरि बोला, ऐसा है तो मैं इसमें प्राण डालने की विद्या जानता हूँ, मैं उसे अपनी विद्या से जीवित कर दूंगा। ढांचे को देखकर सभी बड़े खुश हुए और वे सोचने लगे कि सच में हम विद्या को पूरी तरह सीख चुके हैं।
अब उदित ने उस ढांचे पर मांस और खाल चढ़ाने वाली विद्या का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में देखा तो पता चला कि वे बिखरी हुई जो हड्डियां थीं वे तो शेर की थीं। जब हरि जैसे ही उस शेर में प्राण फूंकने के लिए आगे बढ़ा, माधव ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। माधव ने हरि से कहा, ये क्या गजब कर रहे हो? देख नहीं रहे, ये शेर है। यदि यह जीवित हो गया तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तब तीनों दोस्त माधव पर हंसने लगे, बोले, हम ही तो इसे जीवन दे रहे हैं और ये हमें ही क्यों मारे? माधव ने अपने दोस्तों से कहा, शेर को तुम लोगों ने जिंदा किया है, ये सब बात हम जानते हैं। शेर थोड़ी ही जानता है, वह एक हिंसक पशु है और कोई भी जीव अपना स्वभाव कैसे बदल सकता है? उन्होंने माधव से कहा, देखो, तुमने विद्या तो प्राप्त की नहीं है, इसलिए तुम्हारी विद्या ज्यादा विकसित नहीं हो पाई। मुझे अपनी विद्या का परीक्षण करने दो। तुम डरो मत, यह शेर हमें कुछ नहीं कहेगा। ऐसा सुनकर माधव बोला, देखो, मुझे तो डर लग रहा है। रुको, पहले मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो, उसके बाद अपनी विद्या का प्रयोग करना। माधव पेड़ पर चढ़ गया। हरि ने जैसे ही शेर में प्राण फूके, शेर दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया। उसने गर्जना करनी शुरू कर दी। उन्होंने उन तीनों मित्रों पर आक्रमण कर दिया और तीनों को वहीं ढेर कर दिया। देखते ही देखते तीनों मित्र मारे गए। पेड़ पर बैठा हुआ माधव ये सब देख रहा था। जब शेर वहां से चला गया तो माधव धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा। अपने दोस्तों की ऐसी दशा देखकर वह असहनीय दुख से भर गया और बोला, चाहे जितना भी किताबी ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन अनुभव के बिना सारा। दोस्तों, हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक जीवन उपयोगी सीखों से भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। ये कहानी केवल कहानी नहीं है, बल्कि जीवन उपयोगी सीखों से भरी हुई हैं। इनके ज्ञान का हम अपने जीवन में प्रयोग कर अनेक समस्याओं से बचने में सफल हो सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट के माध्यम से हमें यह ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त की। जय हिंद, जय भारत।